ने कुछ चीजें, मैं अक्सर दुनिया भर की न्यूज आपको क्यों पढ़ाता हूं, उसमें अंत में एक भाव आप पैदा करके देखिए, और वो भाव है अपना सम्मान करना सीखिए। अपना सम्मान, अपने देश का सम्मान करना सीखिए। हर घर में लड़ाइयां होती हैं। आपको जो बहुत सुंदर व्यक्ति या बहुत ही समझदार व्यक्ति लगता होगा, उसके भी दिमाग में कोई ना कोई परेशानी रहती होगी। कोई भी इस दुनिया में, खुद भगवान राम जो है वो खुद परेशानियों से ग्रसित रहे, जिनको हम अपना नायक मानते हैं। उन्होंने भी कष्टों का मतलब कष्ट सहे हैं, वनवास किया है, बहुत सारे दुख उन्होंने भी सहे हैं। तो जीवन में कष्ट सबके रहेगा, लेकिन अपने आप को नीचा, दीन, हीन ये मानना छोड़िए। भारत पर गर्व करना शुरू करिए आज के सेशन को। क्योंकि जब मैं खुद से जब आपके लिए चीजें तैयार करता हूं तो कई बार सोचता हूं कि यार ये चल क्या रहा है, हमारे खिलाफ एक बात हो जाए हम तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओहो, उसने हमारे बारे में ये कह दिया। मतलब हम इंडियंस जो है ना, वो जिस मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये है बस कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और हम पूरी तरह ग्रसित हैं। चाहे हम एग्जाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अल्लाह हमारे बारे में उसने ये कह दिया। अरे कहने दो यार, अपनी खुद का अस्मिता, खुद का सम्मान, खुद का स्वाभिमान एज ए भारतीय वो विकसित करना प्रारंभ करो। आज फ्रांस एक फैसला लिया जिसके खिलाफ चार्ली एब्दो वालों के समर्थन में जाके खड़ा हो गया। पूरे फ्रांस के खिलाफ पूरी दुनिया भर में फतवे जारी हुए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, अपनी बात पर टिका रहा। सोलोमन आइलैंड यार, 7 लाख जिसकी आबादी, 7 लाख आबादी खड़ा हो गया जाकर के खिलाफ कि जाओ संसद फूंक देंगे, लेकिन चाइना से तुम्हारा दोस्ती नहीं करने देंगे। उनके अंदर इतना साहस है यार, हम अपना साहस कब जगाएंगे? ये बातें हैं जो आपको पहचाननी है। मतलब बीइंग ए प्राउड इंडियन, फील कि हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा किया है और जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे। अपने आप को जब आप कोसना बंद करेंगे तो ही आप अपनी अच्छाइयों को निकाल के बाहर लाएंगे। अपनी ताकत को पहचानिए। कुल जमा बात यह है, आज अफगानिस्तान जिसकी हम इतनी ह्यूमैनिटेरियन मदद कर रहे हैं, वो आज भी अहमद शाह अब्दाली के गीत गा रहा है, पानीपत के नाम पर सेना का नाम रख रहा है। पहचानिए ये जो हमारे अंदर से जो है ना कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल। अरे ठीक है भाई, क्षमा कर लेंगे जब हमारे सामने स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन पहले जहां तक बात हो आत्मसम्मान की, तो दुनिया से सीखने की आवश्यकता है कि हमें हिंदुस्तान को उस ऊंचाई तक लेके जाना है कि हमारे सामने गिड़गिड़ा कर कोई बैठे, आंखों में आंखें भी ना डाल पाए। उठाइए अपने आप को, और हर समय शिकायत। देखिए जीवन में एक तजुर्बा जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिकायतें छोड़िए। शिकायतें का मतलब ये नहीं है, आप पूछेंगे सर शिकायतें क्यों ना करें, सरकार यूं नहीं करती वो नहीं करती। अरे आपको हर आदमी से शिकायत हो सकती है, लेकिन जिस दिन आप समाधान करने वाले बन जाएंगे ना, चीजें आप लोगों के सामने स्वतः ही अनुकूल होने लग जाएंगी। आज हम में से बहुत से लोगों को शिकायतें हैं कि सरकार नौकरी नहीं देती। आप कहेंगे सर आप तो खुद नौकरी में हैं, इसलिए आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है। नहीं साथियों, मैं पहले भी नौकरी छोड़ चुका हूं, फिर नौकरी छोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं अपने आप को काबिल बना चुका हूं। ठीक है यार, मैं अपना गुजारा कर ले जाऊंगा। आप जैसे प्यारे साथियों के माध्यम से मेरा तो घर चल लेगा। क्यों ना हम सभी मित्र मिलकर के अपने अपने हिस्से की जिंदगी जिएं, शिकायतें छोड़ें, समाधान खोजें, ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढें भारत के विकास के लिए, जिससे कि ये राह निकल करके आए कि हम जॉब क्रिएटर बन जाएं, जॉब देने वाले बने। विकल्प तलाशिए, दुनिया में अपना ही इज्जत। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपना सम्मान करना भूल गए हैं। आप कहेंगे सर बहुत आसान है बातें करना ऐसी। हाँ शायद कह सकते हैं आप, क्योंकि आपको मेरा इतिहास ना पता हो, इसलिए मेरे ऊपर यह तंज कसना आसान हो। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से यह जरूर कह सकता हूं, ताकि आप शायद इस बात को पहचान जाएं कि क्लास 1 से लेकर के IIT कानपुर तक की यात्रा पूरे समय सरकारी कॉलेजेस और सरकारी स्कूल से होकर गुजरी है। एक भी जगह मैंने ना तो प्राइवेट एजुकेशन लिया, ना प्राइवेट कोचिंग ली। उसके बावजूद मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं, ज्ञान दे रहा हूं और छोटी मोटी उपलब्धियां प्राप्त कर चुका हूं। इसका मतलब यह है कि आप दोष देना छोड़िए, सक्षम बनिए। ये मेरे सभी विद्यार्थियों से आह्वान है ना। मैं अक्सर मतलब इस तरह की बातें सामान्यतया RNA के सेशन में बीच में तो रोककर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आज आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं, दिल का संवाद है। समटाइम्स ऐसी पढ़ाते पढ़ाते खुद से भी हृदय में इस तरह का भूचाल सा आ जाता है, परिवर्तन सा आ जाता है कि बच्चों से एक बार इस बारे में चर्चा की जाए, सोचने के लिए उनको राह दी जाए। निवेदन है आप सबसे, कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों, आप निश्चित ही परीक्षा में सफल होंगे, लेकिन सफलता असफलता एक परीक्षा से आप अपनी जिंदगी को नापना शुरू ना कर दें। बहुत सी परीक्षाओं में फेल भी होंगे, बहुत सी परीक्षाओं में पास भी होंगे। जीवन खुद एक परीक्षा है।
आप लोग बचपन से लेकर आज तक परीक्षा देते आ रहे हैं, सफल होते आ रहे हैं, फिर एक परीक्षा है, फिर पास होंगे, फिर फेल होंगे। अपने आप को उससे आंकना मत शुरू कर दीजिए कि मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। विकल्प तलाशिए ना, डिपेंडेंसी छोड़िए, खुद से इंडिपेंडेंट बनिए। आप पूछेंगे इंडिपेंडेंट बनने के लिए हम क्या करें? यार देखिए, ये विकल्प आपके पास हो सकते हैं। बहुत बार सुनने में बहुत गंदा लगता है जब कोई ये कहता है कि मैं बहुत से विद्यार्थियों से जो मेरे पास आते हैं आर्थिक सहायता के लिए, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं और बिना बोले मैं वो कार्य करता भी हूं। मैं मतलब उसका ढिंडोरा नहीं पीटता, ना अखबार में निकलवाता कि मैंने इतने लोगों की पढ़ाई फ्री में कर दी, इतने लोगों को मैंने रहने का काम कर दिया, इतने लोगों को जॉब दे दिया। नहीं, अखबार में तो नहीं निकालता, लेकिन हाँ, गुपचुप तरीके से जो भी तरीके मेरे साथ संभव है वो करता हूं। लेकिन एंड में सबको यही सिखाता हूं कि बेटा अगर कर सकते हो ना तो स्वाभिमान पैदा करो, और स्वाभिमान खुद से कमाने से आता है। आप में से आज हर एक भाई बहन जो तमाम परिस्थितियों से गुजर रहा है, अगर कमाने के नाम पर ही सही, मैं आपसे ऐसे ऐसे लोगों से मुखातिब करा सकता हूं जिन्होंने अपने आप के लिए अखबार बेच बेच कर पैसे कमाए और पढ़ाई करी। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो कि इस समय बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं, जिन्होंने रात को गार्ड की नौकरी करी है और दिन में एक बहुत ही शानदार एग्जाम पास किया है। हमारे सामने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा गार्ड बन जाइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दो बच्चों को साथ में बिठा के पढ़ा लीजिए, आपके पेन पेंसिल का तो खर्चा निकल आएगा। और कुछ नहीं तो जो आपको अच्छा लगता है वो काम करके दो पैसा और कमा लीजिए। डिपेंडेंसी जो है ना वो सेल्फ डिपेंडेंसी में बदल दीजिए। जिस दिन ये कर देंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरी इस बात से वास्ता ना रखते हो, उन्हें लगता हो कि यार ठीक है, मतलब सर बोल रहे हैं, प्रवचन देने की आदत है इनकी। मैं प्रवचन तो दे ही रहा हूं, ये तो सही है, लेकिन सच्चाई ये है साथियों कि मैंने अपने जीवन में ये खुद करके देखा है और आज बहुत गर्व से आपके सामने खड़ा होकर क्लास लेता हूं, खुशी से क्लास लेता हूं। मुझे खुशी है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है और आज तक अपनी खुशी के अनुकूल चलता आया हूं। मेरे जैसे नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग मुझसे आगे हैं, जो लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने खुद के काम को इज्जत दी, खुद के कार्य को, अपने आप को इज्जत दी। भारत में यार साथियों, आप केवल मेरे कहने से जब भी निराश होने लगे, अपने शहर के आसपास, अपने जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहां पर खड़े होकर के एक विचार बनाइएगा, आपके शहर का सबसे शानदार गोलगप्पे वाला कौन है, सबसे शानदार पंसारी की दुकान कौन सी है, सबसे शानदार मोची कौन सा है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में महान है। यह मत मान के चलिएगा। देखिए, एक मिथ्या है आपके दिमाग में कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तभी समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनूंगा। जी नहीं, अगर सभी लोग आईएएस बन जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, डॉक्टर कौन बनेगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कौन बनाएगा, इंजीनियर कौन बनेगा, आपके पैसे का बैलेंस कौन मेंटेन करेगा। समाज का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह हो, आप हर जगह महत्वपूर्ण हैं। समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बन सकता। केवल प्रशासक हो जाएं तो भी समाज नहीं चलेगा। समाज हर व्यक्ति से मिलकर बना है। अपने मन में से यह भाव निकाल दीजिए कि आईएएस बनेंगे उसी दिन जीवन जो है ना हमारा सफल होगा। नहीं, ये ठीक है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय का टॉप मोस्ट क्राइटेरिया ये है। निराशा इस बात की मत रखिए कि मैं बन नहीं पाया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं भाई, क्यों बर्बाद हो जाएगी यार? ठीक है, ये एक एग्जाम था, हम नहीं थे फिट उसके लिए। बहुत से लोग हैं, अमिताभ बच्चन, जिनकी आज आवाज कॉपी करके जाने कितने लोगों का घर चल रहा है। जब वो पहली बार आकाशवाणी में इंटरव्यू देने गए तो उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि भारत के लिए गर्व है कि उन्होंने भारत के अंदर मिसाइल का निर्माण किया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए, लेकिन जब वो खुद डिफेंस की जॉब के लिए गए तो उनको मना कर दिया। शुरुआत में उनके साथ ऐसा हुआ। क्या पता आप जॉब करने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए बने हो। सकारात्मकता इस आधार पर रखें कि आप आईएएस जो है वो नौकरी करने के लिए नहीं, क्या पता आप आईएएस को ऑर्डर देने के लिए राजनेता बन जाएं, आप ऐसे सोशल वर्कर बन जाएं कि आपके आगे पीछे आईएएस घूमे। दिमाग में ये सकारात्मकता लेके आइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके दबाव में मत आइए। आप आपके व्यक्तित्व के अंदर ये दबाव पैदा मत करिए। निवेदन ये है, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। हमारा मानना है कि आप सफल हो, हमारी आपकी शुभकामनाएं। हम तो पढ़ाई उस विषय के लिए रहे हैं कि आप सफल हो, लेकिन अपने ऊपर उसका इतना बोझा मत लाद लीजिए कि ये नहीं हो पाया तो हाय राम, सर क्या सोचेंगे। अरे सर सोचेंगे कि तुम और अच्छा आदमी बनने वाले हो। अब हर व्यक्ति आईएएस बनकर ही ना थोड़ी ना नाम कमा रहा है। आप जितने भी लोगों को, एक काम करिएगा, हमारे कहने से अपना कोई भी अखबार जो भी आप पढ़ते हैं उसका फ्रंट पेज उठा के पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक भी व्यक्ति का नाम आईएएस नहीं है। फिर भी अखबारों की सुर्खियों में है ना, न्यूज सुनिएगा बैठ करके तो उसमें पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का नाम आईएएस नहीं है, फिर भी सुर्खियों में है ना। आज सोचिए ना कि अगर आप आईएएस हो जाते तो क्या इसरो चल पाता? सभी लोग भारत के आईएएस बन जाते तो क्या इसरो के अंदर आज हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते? क्या सीडीएस विपिन रावत जी जैसे लोग हमारे देश के लिए नाम कमाते? विचार करिए।
राजनीति हो, कहीं भी हो, डिफेंस हो, तमाम सेक्टर, सबसे मिलकर हिंदुस्तान बनाए। कोई यदि ये कह देना कि साहब मैं जो है ना, क्या बोलते हैं, बाबू बनना चाहता हूं, अरे बनो ना यार, तुम्हारा योगदान है इस देश में भाई। आप अपने आप को नीचा समझना बंद करिए। ये जो हमारे यहां पे है ना, सबसे बढ़िया तो वही है क्योंकि उससे सब डरते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आईएएस अगर ये समझ लेता है ना कि वो आईएएस बन गया तो बहुत कुछ बिगाड़, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। आप किसी का बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं बन रहे हैं। इज ए एडमिनिस्ट्रेटर टू फैसिलिटेट यू, ताकि आपको एक विभाग से दिक्कत हो दूसरे से ना हो, मैनेज करने के लिए हो। समझिए मेरा निवेदन, अगर कुछ भी सही सकारात्मक रूप से आपके दिमाग में जाए तो उसको अपनी लाइफ में उतारिए। मेरा मैसेज आपको समझ में आए तो कृपया करके उसे सकारात्मक रूप से उतारिए। हम पूरी तरह सकारात्मकता के साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन दिमाग में से यह बर्डन उतार दीजिए कि मैं जिस दिन आईएएस बन जाऊंगा उस दिन जीवन बन करके मेरा तो सफल होगा। अरे यार, हमारे कोर्स आप नहीं खरीदेंगे, कोई और खरीद लेगा। मैं कोर्स बेचने के लिए आपको आईएएस नहीं बना रहा हूं मेरे भाई। बनना है बनिए, खुश रहकर पढ़िए, जिस काम में मजा आ रहा है करते रहिए। दबाव में अक्सर परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। अंडर प्रेशर खुद सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते थे। नर्वस 90 एक शब्द निकल के आया था उन दिनों। सचिन शतक नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर शतक का दबाव क्रिएट कर दिया था कि सचिन के अब इतने शतक होने जा रहे हैं। बस वो न्यूज खुद पढ़ते थे, खुद नर्वस हो जाते थे। सोचिए, क्रिकेट का महानायक खुद नर्वस हो जा रहा है। दबाव में अक्सर परफॉर्मेंस बिगड़ जाते हैं प्यारे साथियों। अपने को दबाव में मत डालिए। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का जो सर्वोच्च गोल है वो प्राप्त करना है, दैट्स ऑल। पढ़ाई का सर्वोच्च गोल है कि भाई सक्सेसफुल होना है, ठीक है। नहीं हुए कोई बात नहीं, अपनी मेहनत से संतुष्ट हो जाइए। जिस दिन तैयारी करके बाहर निकले उस दिन आंखों में आंखें डालकर अपने आप से यह कह सके कि मैंने जो मेहनत की थी उसके हिसाब से मुझे चीज मिल गई। अपनी मेहनत पर संदेह ना हो, अपने समय की बर्बादी पर संदेह ना हो कि मैंने इतना समय दिया वेस्ट चला गया। नहीं, आपने जो मेहनत की, अगर आप उस मेहनत के बावजूद फेल भी होते हैं ना, गर्व होगा आपको इस बात पर कि यार मैंने तो मेहनत की थी, लेकिन शायद कंपटीशन में जो और लोग बैठे थे उनने मुझसे भी ज्यादा मेहनत की थी। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों के जीवन में यह परिवर्तन लाए। आइए आपको मैं याद दिला दूं कि 19 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है अंकित 10 पर मिलने वाला ऑफर, जिसमें आपको 10% के स्थान पर 20% ऑफर दिया जा रहा है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है, अनअकैडमी पर 27 फरवरी को आपके लिए एक अल्ट्रा कॉम्बैट रखा गया है, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारे प्राइसेस जीत सकते हैं। 1000 के आसपास लकी पार्टिसिपेंट्स इसमें बनेंगे। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप आदि मिलती है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। अंकित अवस्थी सर मेरा टेलीग्राम है, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को जाते समय लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए उनके आंसर जरूर करके जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।